नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक और विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम NCERT नागरिक शास्त्र कक्षा 7वीं का पाठ 5 औरतों ने बदली दुनिया के पाठ का सार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय औरतों ने बदली दुनिया पाठ का सार। आज इस अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाज में औरतों की पहले समय में क्या स्थिति थी और उन्होंने क्या परिवर्तन लाए। पहले समय में औरतें क्या काम करती थी और आज के समय में महिलाएं किस प्रकार का काम करती हैं और समाज में सहयोग देती हैं। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना आदि कार्य शामिल है। 2004 और 2005 के आंकड़ों के अनुसार ये 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। अनेक लोग रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उनको अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध महिलाओं की जिन्होंने अपने प्रयास से समाज में अपनी जगह बनाई। रामसुंदरी देवी 1800 से 1890 तक इन्होंने प्रयास किए। पश्चिम बंगाल से थी और आत्मकथा तथा आमार जीवनों से इनका संबंध था। रमाबाई 1858 से 1922 तक पुणे से थी और महिला शिक्षा पर इन्होंने काम किया। रुकैया शेखावत हुसैन ये लेखक, लड़कियों के लिए इन्होंने पहला स्कूल खोला। लक्ष्मी लाकरा झारखंड से थी। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की महिला थी। ये उत्तरी रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी। बच्चों, भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, उनकी पढ़ाई, उनका काम आदि। 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष 40% शिक्षित थे जबकि महिलाएं केवल 15% शिक्षित थी। जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष 76% शिक्षित थे जबकि महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 15 से 54% हो चुका था। वर्ष 2001 की जनगणना से पता चलता है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं होने की संभावना अधिक होती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे ग्रामीण या गरीब क्षेत्रों में उचित स्कूल और शिक्षक का नहीं होना, स्कूल घर के पास नहीं होना, पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाना आदि। ये वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार था। परंतु RTE एक्ट 2009 के अनुसार अब सभी प्रकार की सुविधाएं विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए दी जाती हैं। अब बात करते हैं महिला आंदोलन की। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्रों में जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य आदि महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। घर के अंदर
शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दिलवाने के लिए 2006 में एक कानून बना। कार्य के स्थान या शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में दिशा निर्देश जारी किए और अपने हितों के उल्लंघन पर महिला संगठन आवाज उठाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार महिलाओं ने संघर्ष कर समाज में अपने स्थान को प्राप्त किया है। अब महिलाओं की स्थिति पहले जैसी दयनीय नहीं है और शिक्षित महिलाओं ने समाज में बड़ा बदलाव लाया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ का अभ्यास कार्य आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।